हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सवितास ट्यूटोरियल्स में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों के प्रोजेक्ट डीएससी प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क्स आई होप सारा कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। जिसका भी स्टिल अभी तक रह गया है तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो 31 मई तक हम होप कर रहे थे कि डेट्स बढ़ जाएंगी आपकी प्रोजेक्ट सबमिशन की, वैसा हो चुका है। इग्नू के उसमें जो है आपको डेट्स मिल जाएंगी अब, और ये डेट्स आपकी 31 मई है जो कि प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए है। ठीक है, और 31 मई तक आपके पास टाइम है। कुछ भी अभी तक आपके पास डाउट्स रह गए होंगे, आपके काम जो भी पेंडिंग रह गए होंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं और 31 मई तक आप अपना सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें और भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा अ, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इसमें हम क्लियर करेंगे जो चीज़ें, जो डाउट्स आपको रह गई हैं। ठीक है, तो जैसे कि गाइड के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स की मैम गाइड की सिग्नेचर्स वगैरह कैसे होंगे, या फिर गाइड कौन होना चाहिए। तो गाइड को लेकर अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ कि जो सिग्नेचर्स आपके गाइड के होंगे अनेक्सर्स में, वो गाइड के ही करवाने हैं आपने। और गाइड आपका स्कूल में किसी भी एफिलिएटेड स्कूल, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, वहाँ पर टीचर होना चाहिए गाइड आपका। और जहाँ से आप अपने अनेक्स्टर्स को सिग्नेचर करवा रहे हैं वहाँ पर वो टीचर हो। टीचर्स की क्वालिफिकेशन आपको पता है, टीचर है तो या फिर मास्टर्स किया हो या फिर एनटीटी की हो उसने, है ना, या फिर ईटीटी की हो, कुछ भी इनमें से एक क्वालिफिकेशन कैरी करता हो, एक क्वालिफिकेशन उसमें हो। ठीक है, तो ये गाइड का है। वर्क एक्सपीरियंस उसका 6 मंथ लिखा हुआ है इसमें कि 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ से कम अगर उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो ये वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका वर्क एक्सपीरियंस भी उसमें लिखना पड़ेगा नेक्सस में। तो वर्क एक्सपीरियंस उसका 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है तो 6 मंथ से ऊपर हो फिर तो वो तो बेस्ट चीज़ है। ठीक है, बट 6 मंथ एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये आपका एक गाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे कि सिग्नेचर्स में गाइड का ही चलेगा या किसी नहीं, गाइड से ही आपने सिग्नेचर करवाने हैं। और जहाँ पर प्रिंसिपल मैम के सिग्नेचर है वहाँ पर प्रिंसिपल मैम या सर जो भी हो उनके सिग्नेचर्स लेने हैं आपने। इसके साथ ही एक एवोल्यूशन वेटेज का आ रहा था, जैसे कि पहले 70% गाइड्स के वो होते थे मार्क्स आपके, जो आपका अनेक्सस 3 में मार्क्स जाएंगे तो उसमें 70% वेटेज गाइड के द्वारा होते थे मार्क्स का, टोटल मार्क्स का। बट अब ये चीज़ जो है रिवाइज उसमें चेंज कर दी गई है। अब गाइड के जो भी वो होंगे वो आपके 30% के होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टोटल जो आपका लास्ट में बनेगा तो आउट ऑफ 30% निकालना है आपने इसमें। और बाद में जो एवोल्यूशन एक्सपर्ट्स आपके मार्क्स निकालेंगे वो 70%, तो टोटल 100% का मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी एक स्टूडेंट ने ही भेजा था कि इस तरह से भरने हैं, तो मुझे वो सही लगा और इस तरह से आपको मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा सकती हूँ कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह से आपने भरने हैं, इस तरह से आप भर सकते हो। लास्ट का है, नेक्सस 3 का लास्ट पेज है, इस तरह से उसने भरा है अपना। तो इस तरह से भी आपने 70% को कट कर देना है और यहाँ पर 30% का डालना है। ठीक है, x इंटू वाई इंटू 30% करके आउट ऑफ 30% से आपने ये 28% उसको मार्क्स दिए गए हैं फ्रॉम गाइड। तो इस तरह से आपने भी करना है। एनेक्सस 3 का लास्ट पेज है ये। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स वर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली आंसर दूंगी। और प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कीजिए। प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने के लिए भी आप, अगर आपका पोर्टल में अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि 30 लास्ट डेट है, अगर आपको कोई भी डाउट पोर्टल में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पोर्टल को ना करते हुए आप सीधे ही हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। हार्ड कॉपी भी उतने ही मतलब आपके लिए प्रिफरेबल होगा। आप हार्ड कॉपी भेजिए, नेक्सस वगैरह आप उसमें लगाइए अच्छी तरीके से, अपनी पूरी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कीजिए, उसमें नेक्सस लगाएं। अपने अपने वीडियोस के लिंक एक पेज पर आप दे सकते हो, और या फिर आप सीडी या वो भी बना के अगर आपने भेजना हो पेन ड्राइव में डाल के तो उस तरह से भी आप भेज सकते हो। किसी भी तरह से आपको ठीक लगता है तो आप उसको हार्ड कॉपी को भेज दीजिए, इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी डाउट्स हो टू कमेंट मी। थैंक यू।